दोस्तों, आप कहीं ऐसी जगह पर अगर फंस जाए जहां पर हिलने डुलने पर आपकी मौत भी हो सकती है, तो आप सोचिए कि ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे। दोस्तों, इसमें आई इस मूवी में यही कुछ सिचुएशन दिखाए गए हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं। वह लेडी बेहोश होकर कंक्रीट के कर्व से पक्के एक दीवार पर पड़ी हुई होती है। फिर दिखाते हैं उस लेडी के हाथों पर खून लगा था और जूतों पर लगा हुआ खून धूप के कारण सूख गया था। वो लेडी कुछ ऐसे सिचुएशन में पड़ी हुई होती है कि वो ना वहाँ से हिल सकती है ना कुछ कर सकती है। उस लेडी के हिलने पर वह खिसक कर नीचे भी गिर सकती थी। फिर सीन को कट करके दिखाते हैं समुद्र की ऊंची उठती हुई लहरें और उन लहरों की आवाज़ों को सुनकर रूह भी कांप जाए। जब वह भयानक आवाज़ सुनते हैं तब लेडी होश में आ जाती है और जब आंखें खोलकर देखती है, चारों तरफ कंक्रीट से बनी दीवारें हैं जो कि कर्व शेप में है। और जब वो अपने हाथ को देखती है तो देखती है कि हाथ में खून लगा है और वह सूख गया है। उसकी वजह से उनके बीच की उंगलियां भी आपस में चिपक गई थी और उस लड़की का लेफ्ट लेग उसके बॉडी के नीचे मुड़ा हुआ था, जो कि वह उस लेग को मूव भी नहीं कर पा रही थी। नीचे बहुत ही घना अंधेरा था, ऐसा मानो कि यही रास्ता जहन्नुम को गया हो। वह जैसे ही हिलने डुलने की कोशिश करती है, दर्द के मारे बड़ी तेजी से चिल्लाती है और उसी मूवमेंट से वह नीचे भी थोड़ा खिसक जाती है। उस लेडी को यह सिचुएशन बड़े ही समझदारी से हैंडल करना होगा। अगर उसने गलती से भी गलत मूव किया तो वो नीचे गिरकर मर सकती है। फिर कट करके वहाँ का सारा नज़ारा दिखाया जाता है, जो कि देखने में लगता है कि ये एक हाइड्रो पावर प्लांट है। वह अगर इस सिचुएशन से थोड़ा बहुत बच भी गई, लेकिन वह दीवार से ऊपर चढ़ नहीं सकती, क्योंकि वो दीवार एक कर्व शेप में कंक्रीट की बनी हुई है। वो किसी हाल में ऊपर नहीं चढ़ सकती। फिर कुछ देर बाद नीचे से एक बहुत भयानक आवाज आती है। उसे एहसास होता है कि नीचे गिरने पर हमारा क्या हाशर होगा और वह शांत हो जाती है। फिर उसे ऐसा लगता है कि ये आवाज़ हवा के कारण भी हो सकती है। वह इतना सोच ही रही होती है कि अचानक फिर से एक आवाज आती है। फिर वह आसमान की ओर देखते हुए कस के चिल्लाती है। फिर वह लेडी सोचती है, अगर मैं इसी सिचुएशन में पड़ी रहूंगी तब मुझे मरने में काफी टाइम लग जाएगा। अगर मैं यहाँ से गिर गए तब मैं जल्दी मर जाऊंगी। कुल मिलाकर दोनों सिचुएशन में लेडीज की मौत कंफर्म थी। फिर वह लेडी अपने आप को बचाने के लिए एक ऑप्शन चुनती है। वो अपना दायां पैर कंक्रीट की दीवार पर लाती है, लेकिन इस लेडी का यह प्लान काम नहीं किया। वह थोड़ा नीचे खिसक जाती है। अब वह लेडी उस कर्व के एकदम एंड्स पर थी, जिससे वह थोड़ी सी भी गलती करता और वो सीधे नीचे गिर जाती। और फिर वह लेडी लंबे लंबे सांसें लेती है, थोड़ा सा रिलैक्स होती है। फिर वो डिसाइड करती है वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में उसे ऊपर खिसकना होगा। फिर वह अपने हाथों को देखती है। उसके हाथ की दोनों उंगलियां आपस में खून की वजह से चिपक जाती है। फिर वह लेडी अपने हाथों की उंगलियों को अपने जैकेट में साफ करती है और थोड़ी बहुत साफ हो जाती है, ताकि जब वह ऊपर जाने की कोशिश करे तो खून की वजह से उसके हाथ ना फिसले। दर्द तो बहुत हो रहा था, पर कोई और ऑप्शन भी नहीं था। फिर वह अपने हाथों के जख्म को फूंक मारती है थोड़ा आराम मिलने के लिए। फिर वह एक बार फिर ट्राई करती है और वह इस बार कामयाब हो जाती है और वह राहत की सांस लेती है। इतनी नेगेटिव सिचुएशन में भी उसे एक पॉजिटिव पॉइंट मिला। वो अपने हाथों को दोबारा खोलती है और वो फिर से एक बार ट्राई करने की कोशिश करती है। एक बार फिर से ट्राई करने के बाद उसे फिर से थोड़ी सी सक्सेस मिलती है और वो फिर चैन की सांस लेती है। वो लेडी दर्द और घबराहट की वजह से हेलुसिनेट करने लगती है। उसके सामने वाले दीवार पर हाथों के 2 ब्लडी प्रिंट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसमें उसके बॉडी मिसिंग थी। वो ऑलरेडी ये सब बार बार ना सोचने पर ध्यान करती और एक बार फिर से ट्राई करती है, लेकिन इस बार जल्दबाजी के कारण नीचे खिसक जाती। लेकिन फिर से उसे हेलुसिनेट होता है और दिखाई पड़ता है कि वो ब्लड की प्रिंट नीचे की ओर बने हैं और वहाँ पर उसकी बॉडी अभी भी नहीं है। उसने एक बार फिर से मूव करने की कोशिश की, लेकिन उसे नीचे से जोर से आवाज सुनाई पड़ी। फिर उसमें 2 प्रिंट और ब्लड दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वह जब सामने वाली दीवार पर देखती है जिसमें फिर से उसकी बॉडी नहीं होती। अब उस लेडी के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे थे, किसी के आने का इंतजार करें या फिर नीचे कूद कर वह मर जाए। लेकिन उसका दिमाग यही कह रहा था कि जो भी वो कोशिश कर रही है वो अगर करती रहेगी वह जरूर सरवाइव कर पाएगी। लेडी इन सिचुएशन को अपने काबू में करते हुए एक बार फिर से ट्राई करती है, लेकिन इस बार वह नीचे खिसक जाती है। और फिर उसने सोचा, अभी तक मैंने जो भी कोशिश की है मैं उसे गंवाना नहीं चाहूंगी। जब उसने सामने की दीवार पर फिर से एक बार फोकस किया तो देखा कि खून के धब्बे बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और नीचे अंधेरे से कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी जैसा लग रहा था कि मौत की आवाज है। उसके दोनों हाथ की हथेली लगभग खत्म हो चुके थे, इसकी वजह से उसे दर्द हो रहा था और उन पर खाल भी खत्म हो चुके हैं। फिर कुछ ऐसा हुआ कि आसमान में बादल गरजने लगे
और जोर से बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरी तब उसे बहुत ही अच्छा लगा था और वो अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस करने लगती। लेकिन इस कंडीशन में बारिश होती है तो वो कर्व जैसे दीवार में फंसी हुई थी। ये कंडीशन उसके लिए बहुत ही घातक हो सकती थी। दीवार पर बारिश की बूंदें गिरती जिससे वह खिसक कर नीचे भी गिर सकती थी। लेकिन इस हालात में उसने इस बारिश की बूंदों को भी अच्छा समझा। इस मूवी में उसे हर पल 2 सिचुएशन मिलते हैं और दोनों सिचुएशन में उसकी मौत पक्की होती है। ऐसे दर्द भरे कंडीशन में भी वह यही सोच रही होती है, कर्व जैसी दीवार मानो हमारा घर है और हम यहीं पर लेटे हुए हैं। बारिश के पानी की वजह से थोड़ा फिसलन बढ़ जाती है और वो थोड़ा नीचे खिसक जाती है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसे किसी भी हालात में हार नहीं माननी थी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी लेकिन अभी भी उसके अंदर सरवाइव करने की आग जल रही थी। और उसे अचानक से याद आता है कि उसके गले में एक चेन है। वो अपने चेन को निकालती है और अपने जख्मी वाले हाथ पर लपेटती है ताकि ज्यादा स्लिप ना करे और उसके खाल भी ज्यादा ना जले। यह तरीका ज्यादा वर्क नहीं करता और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रही है। इस फिल्म में हमें यह नहीं दिखाया गया कि लड़की सरवाइव कर पाती है या नहीं, लेकिन एक पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर सिर्फ चारों तरफ कंक्रीट की दीवारें हैं और दीवारों पे खून के निशान बने हुए जिन पर पानी की बूंदें पड़ रही है। दोस्तों, ये मूवी हमारे अंदर के डर को दिखाती है और उसे एहसास करवाती है। ये मूवी अगर आप अकेले में एयरफोन लगाकर देख रहे हो तो आप इस डर को एहसास कर पाएंगे। इसी के साथ मूवी यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर मूवी के रिव्यू आपको अगर अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।